चालू भैया राष्ट्रीय स्वयंसेवक मंदिराच्या बाहेर करा ना तुम्ही अनोन्या मंदिराबाहेर करा म्हणायचंय करा. हे धार्मिक संघटन इथं चालू देणार नाहीये. विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी बनलेलं कॉलेज असतं तिथं येऊन तुम्ही धर्म शिकू नका. त्यांना टपरीपेक्षा घातक बी शिकू लागले माहिती तुम्हाला. या देशामध्ये आरएसएस वर 4 वेळेस बंदी आलेली सर. मी काय म्हणतो 4 वेळेस बंदी आलेली आहे आणि ते आरएसएसचं संघटन आम्ही वाढू देणार नाही. औरंगाबाद पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने बिना अनुमति स्टॉल लगाने के विरोध में वंचित बहुजन युवा आघाड़ी VBYA के शहराध्यक्ष राहुल मकासरे द्वारा आरएसएस कार्यकर्ताओं से सवाल पूछे जाने के बाद शुरू हुआ विवाद अब महाराष्ट्र की सियासत का केंद्र बन गया है. राहुल के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद VBA ने न सिर्फ उनका समर्थन किया है बल्कि देश के इतिहास में पहली बार आरएसएस के दरवाजे के सामने जन आक्रोश मोर्चा निकालकर सीधे चुनौती दी है. राहुल मकासरे पर दर्ज FIR के विरोध में VBA ने न सिर्फ जांच अधिकारी पर SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है बल्कि एक विशाल मोर्चा भी निकाला. प्रशासन और पुलिस के रोकने के प्रयासों के बावजूद हजारों संविधान प्रेमी जनता इस मोर्चे में शामिल हुई. मोर्चे को संबोधित करते हुए VBA के राज्य उपाध्यक्ष फारूक अहमद ने पुलिस कार्रवाई को पुलिस का मनुवाद करार दिया. उन्होंने आरएसएस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, जो भारत के संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को नहीं मानते वे देशद्रोही हैं. अगर आरएसएस कानून के तहत रजिस्टर्ड नहीं है और हथियारों की पूजा जैसी गतिविधियों में शामिल है तो मोहन भागवत को जेल में डाला जाना चाहिए. हमारा देश फुले, शाहू और अंबेडकरवादी विचारधारा से चलेगा, मनुवाद से नहीं. जहां एक और VBA इस विवाद को फुले शाहू अंबेडकरवादी विचारधारा बनाम मनुवाद की लड़ाई बता रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ प्रबुद्ध नागरिक इस घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं. इन नागरिकों का आरोप है कि वंचित बहुजन आघाड़ी इस तरह के भावनात्मक और वैचारिक मुद्दों को उठाकर महाराष्ट्र की मूल समस्याओं जैसे बेरोजगारी, किसान संकट, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है. आरोप है कि ये विवाद जानबूझकर खड़ा किया गया है ताकि लोगों का फोकस जमीन से जुड़े मुद्दों के बजाय वैचारिक संघर्ष पर केंद्रित हो जाए. बहरहाल इस स्टॉल विवाद ने औरंगाबाद में एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक तनाव पैदा कर दिया है जिसकी गूंज पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में सुनाई दे रही है. अपने शहर और आसपास की हर ताज़ा खबर से अपडेट रहना चाहते हैं? हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे पल पल की अपडेट्स. किसी भी जानकारी या सुझाव के लिए आप हमें WhatsApp पर 9049032007 पर संपर्क कर सकते हैं.